हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ में है। सर 400 पार की अभी आपने हुंकार भरी, लेकिन असम से कितनी सीटें आ रही हैं? सारे सीटें आएगा, 14 में 14। गौरव गोगोई को लेकर क्या कहेंगे? आज वहाँ पर वोटिंग होनी है, बहुत बुरी तरह भर रहा है, बहुत बुरी तरीके से बहुत ही बुरी तरह। और बाकी प्रदेशों में भी आप जा रहे हैं, क्या रुझान आप बाकी प्रदेशों में देख रहे हैं? एकदम पूरा बीजेपी एक तरफा है असम में। हाँ। भारी वोट से बीजेपी। एक बार ये पहन लीजिए सर, ये प्यार है, ये देखिए ये प्यार है। 14 सीट जीतेगा। सर मैं पहली बार गुवाहाटी आई, लोगों ने मामा कहकर आपको बुलाया। अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामा कहते थे। जो छोटे हैं हाँ। कोई मामा बोलते हैं, बड़ा है नाम से पुकारता है, कोई हाँ। दादा बोलते हैं। हाँ। जो भी नाम से बुलाता है वही ठीक है। एक चीज और, राम मंदिर का मुद्दा क्या यहाँ चल पाएगा गुवाहाटी में? देखिए राम मंदिर तो सबका दिल में है। हाँ। लेकिन विकास हमारा मुद्दा है। हाँ। राम मंदिर हमारा आस्था है। आपके दिल में कितने राम बसे हुए हैं? हमारा दिल में 100 में 100। 100 में 100। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को सर कब सीरियस लेंगे आप? राहुल गांधी क्या है? हाँ। वो तो अमूल बेबी है। हाँ? अमूल बेबी है। मतलब जैसे अमूल बेबी को तस्वीर में दिखाई देता है ना। हाँ। मामी का गोद में, ऐसा ही तो है। 2004 में उन्होंने कहा कि जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे नतीजे आएंगे। 2004 में हम सोच रहे थे कि हार जाएंगे, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे थे। जयराम रमेश को 2004 में रहने दीजिए, हमें 2026 में रहने दीजिए। एक बार और सर मैं चाहूंगी कि वो नारा जो आप लगाते हैं, क्या नारा दे रहे हैं अभी? हाँ। अब की बार 400 पर। थैंक यू। ये हमारे साथ में थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने हमसे बात की और कई अहम बातों को रखा। और देखिए अब यहाँ से वो बाकी जगहों पर जा रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं क्योंकि ये हेलीपैड है, तो हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी। और ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना, राहुल गांधी को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और आइए राजस्थान में किस तरह से आज जनता ने अपने दिल के प्रतिनिधियों को ईवीएम में कैद कर लिया है। फिलहाल 3:57 हो चुके हैं। भवानी, क्या तस्वीर नजर आई है? कितना जोश आई नजर आया है? ये बताना उन जनता के लिए, उन मताधिकारों के लिए जरूरी है जो हो सकता है इस वक्त भी घरों में हो, जो शायद गर्मी की वजह से बाहर ना निकले हो, लेकिन हम चाहते हैं वो बाहर निकले और तय करे कि देश का प्रधानमंत्री अब कौन होगा। देखिए जोश तो नंबरों से भी बताया जा सकता है और नंबर 57% जयपुर के अंदर मतदान हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश आपको नजर आएगा कतार के अंदर। इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान में भारी गर्मी है। इस वक्त जयपुर के अंदर लोग गर्मी के अंदर निकले, हालांकि 6 बजे तक का वक्त है, 5 से 6 की कतार होगी, और ज़्यादा लंबी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वोटिंग टर्नआउट है वो बढ़ने वाला है। देखिए कि अब कतार में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। उससे पहले आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में उत्साह कितना है। ये माता जी आई 80 साल से ऊपर की, व्हील चेयर पर, लेकिन वोट डालना ही। वोट डाला आपने? डाला बेटा। राजू जी आप आए, आप सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। मैं सुबह से करीब ये 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। हाँ। उनको व्हील चेयर से यहाँ ला के वोट दिला रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक वोट की कीमत कितनी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी की है। तो हम चाहते हैं कि जो छुट्टी हुई है उसका फ़ायदा उठाए, पहले वोट देवें, उसके बाद में आप कहीं भी जाएँ। और आज हमने देखा है कि लोगों में कितनी उत्साह थी इस वोटिंग में। देखिए इसी तरीके से ऐसे जो राजू जी जैसे स्थानीय पार्षद है, तो जागरूक लोग होंगे, वोट दिलवाएंगे, उससे काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कतार में खड़े हैं वोट देने को लेकर। आप बताएं। काफ़ी उत्साह है। हाँ जी, उत्साह है और वोट तो देना हमारा अधिकार भी है और हम सभ्य नागरिक इस मुद्दे पे दे रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर तो मुद्दा विकास है और ये वो जागरूक मतदाता हैं जो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से इन्हीं जागरूक मतदाताओं के चलते देश का विकास होता है, देश के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और इलेक्शन धमाका में पहले चरण की बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी तस्वीर है। जब कहा जाता है कि बम्पर वोटिंग, तो इसका मतलब यह है कि जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की 4 सीटों पर है। हम लोग 4 सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं
कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। और बिहार में बम्पर वोटिंग की बहार देखने को मिल रही है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, बिना वक्त गवाए यही कि अच्छी तस्वीर है, बेहतर प्रतिशत अब तक सामने आया है। बिहार के चारों लोकसभा की अगर बात करें, चाहे वो जमुई की बात करें, नवादा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, या फिर जहां हम खड़े हैं गया की बात करें, यहां पर सुबह से ही सुखद तस्वीर देखने को मिला, जहां पर भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और सुबह 6 बजे ही लोग कतार में खड़े हो गए अपना मतदान करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए। हालांकि दिन में जब धूप कड़ा हो गया उस समय लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी और अब एक बार फिर से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गया में 995 ऐसे बूथ हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं और ऐसे में उन जगहों पर 4 बजे तक मतदान है। ऐसे में वहाँ पर मतदान जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट का और वक्त है जब वहाँ पर मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन शहरी इलाके में शाम 6 बजे तक मतदान होगा और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 3 बजे तक औरंगाबाद में 42.20% और गया में 39.35%, नवादा में 37.77%, जमुई में 44.46% अब तक मतदान हो चुका है। और कई ऐसे जगह हैं जहां पर कि अभी भी मतदान के लिए भारी संख्या में लोग खड़े हैं। तो ये वो प्रतिशत है जो बताता है कि बिहार में बम्पर वोटिंग की बहार फिलहाल अभी यानी कि 4:01 हो चुके हैं और वोटिंग का ये पूरा प्रतिशत इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, कहते हैं जनता के साथ के बिना प्रत्याशियों की मेहनत कामयाब नहीं होती। सहारनपुर चलते हैं। सहारनपुर में मताधिकार किस तरह से साथ देने के लिए अपने प्रत्याशियों का, अपने उम्मीदवारों का घर से बाहर निकल रहे हैं, डिटेल पूरी है हमारे सहयोगी नीरज के पास। नीरज। सबीना, देखिए 8 लोकसभा सीटों पे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन जहां हम मौजूद हैं पूरे शहर में हर बूथ ऐसा था जहां लोग लंबी कतार लगा के बैठे हैं। हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, जो चुनाव आयोग चाहता था वो उस मकसद को पूरा करने के लिए। देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदान सहारनपुर में हुआ है। 3 बजे तक 53% से अधिक मतदाता अपने घरों से निकले और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। यानी जाहिर सी बात है इसमें चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक दलों का तो योगदान है कि अधिक से अधिक मतदाता निकले, लेकिन मतदाताओं की जागरूकता भी ये बता रही है कि यहाँ लोग कितने जागरूक हैं और मतदान को लेकर अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरा कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा मैम, किस मुद्दे पे वोट? देखिए, यहाँ नाम चुनाव चिन्ह लोग नाम ले रहे हैं। हालांकि आज के दिन में आप चुनाव चिन्ह नाम या किस पार्टी को वोट करेंगे नहीं बताना होता है, लेकिन लंबी कतारें देख के आपको लग सकता है कि लोकतंत्र का उत्साह कितना है। लगातार सुबह से ही चाहे सहारनपुर के अलग अलग पोलिंग बूथों पे हम गए, इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी और लोग यकीनन नीरज, यकीनन गुप्त मतदान होता है और बेहतर यही होता है कि किसी पार्टी का नाम ना लिया जाए, लेकिन अपने मुद्दे जरूर यहां पर बताए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में जो वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, दोपहर 3 बजे तक डिटेल आपके सामने है। फिलहाल अभी 4:03 हो चुके हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का डिटेल। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक त्रिपुरा में 68%, बंगाल में 66% से ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 45.4%, बिहार में 40% वोटिंग हुई है। प्रतिशत बहुत गौर से सुनिए, ये जागरूक मतदाताओं का प्रतिशत है। असम में 60.70%, छत्तीसगढ़ में 58% वोटिंग यहां पर हुई है। नीरज, बम्पर वोटिंग, और जब बम्पर वोटिंग होती है तो मालूम चलता है कि सियासी तौर पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। नीरज। देखिए, बिल्कुल सियासी तौर पे बहुत बड़ा असर होने वाला है, लेकिन जब सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 इंडिया 4 जून को दिखाएगा तो सहारनपुर पे बहुत नजर रहेगी, क्योंकि जहां अधिक मतदान होता है वहां फासला जो है ऊपर नीचे होते रहता है। तो जिस दिन चुनाव मतदान होगा उस दिन तीनों उम्मीदवारों के बीच, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के उम्मीदवार के बीच ऊपर नीचे का दौर लंबे वक्त तक सबीना चलना होगा, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 इंडिया दिखाने को तैयार है सबसे बड़े दंगल में। तो नज़र इस बात पर रहेगी कि मतदाताओं ने जो वोट किया है उससे किसे चुना है मतदाताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। हर पोल, यहाँ कई बूथ हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ 3 बूथ है जो हमें नजर आ रहे हैं और हर पे कुछ ना कुछ मतदाता अभी भी है। और जैसे जैसे वक्त 5 बजे तक ये लाइन और लंबी होगी, 6 बजे तक मतदान का वक्त है और 6 बजे तक यहाँ उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार 71% वोटिंग हुई थी, उस आंकड़े को भी पार करेगा।
ठीक, और ये भी बता दें क्योंकि नीरज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं महिला मतदाताओं की तस्वीरें हैं, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि 1625 में से 134 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो अगर प्रत्याशी के तौर पर महिला है तो जागरूक मतदाताओं के तौर पर भी महिला उम्मीदवार यहाँ पर है। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है नागपुर से। हमें पूरी महाराष्ट्र की जो आज सीटें हैं, जो सियासत है, किस तरह से मतदाताओं के जरिए सामने आ रही हैं, विवेक आपसे जानना चाहेंगे। सबने देखिए महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और साफ तौर पे इस समय हम नागपुर में मौजूद हैं और नागपुर का समय अभी 4 से ज्यादा हो चुका है।